डिसीज़ और डिसऑर्डर में फ़र्क होता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनका इस्तेमाल इंटरचेंजेबल नहीं है, बल्कि इनके अर्थ भी बड़े डिफरेंट हैं। इनके अर्थ को हमें समझना, दोनों में डिफरेंसेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने सार्वधिक लोगों को देखा है कि ये दोनों शब्दों का वो इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो डिसीज़ का मतलब होता है कि आपके शरीर में किसी हिस्से का या किसी ऑर्गन का डैमेज या इन्फेक्टेड हो जाना, इस स्थिति को हम डिसीज़ कहते हैं। अब इनके बड़े सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर इंजरी हो सकती है। और इन कॉजेज के नतीजे में जो सिम्टम्स होते हैं यानी लक्षण, वो भी बड़े क्लियर होते हैं, जैसे बुखार, दर्द, खांसी या जुकाम जैसी सिम्टम्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर मलेरिया एक डिसीज़ है जो मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, और इनके लक्षण आपको पता है, जैसे बुखार, ठंडी लगना या फिर वीकनेसेस। उसी तरीके से डायबिटीज़ भी एक डिसीज़ होती है, और डायबिटीज़ के जो कॉजेज़ हैं, ये पैंक्रियाज इंसुलिन में कोई दिक्कत की वजह से डायबिटीज़ होती है। पैंक्रियाज हमारे पेट के हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका काम होता है कि एक हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम ये होता है कि आपके खाने से आई हुई शुगर यानी ग्लूकोज को, चीनी को, वो आपके ब्लड से निकाल करके सेल तक पहुंचाता है, जहां पर वो एनर्जी बन जाता है। तो अगर कोई समस्या आ जाती है किसी कारणवश, वो इंसुलिन उस चीनी को और उस ग्लूकोज को उस जगह पर नहीं लेके जा पा रहा है जहां पर उसे होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उस चीनी की मात्रा एक जगह पर बढ़ती जाएगी। और जब भी उस चीनी की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा एक जगह बढ़ती जाएगी, तो उसी स्थिति को हम डायबिटीज़ कह देते हैं। अब यदि आपका ये सवाल है कि सर ये पैंक्रियाज इंसुलिन में ये दिक्कत आती कैसे है, तो ये मेरी टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ आप। तो यदि आपको सच में जानना है कि पैंक्रियाज या इंसुलिन में ये दिक्कत आती कैसे, ये इम्बैलेंसेस कैसे होते हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, डॉक्टर से मिले या फिर बायोलॉजी जानने वाले से संपर्क करें, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। खैर, एक और डिसीज़ है जिसको हम टीबी कहते हैं। ये टीबी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और हार्ट अटैक भी एक डिसीज़ है, जिसके कॉजेज ये होते हैं कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून आपके दिल तक नहीं पहुंच पाता, और इसी ब्लॉकेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये रहा डिसीज़, और डिसीज़ के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अगला जो हमारा शब्द है, डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, हिंदी में इसको विकार कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि नॉर्मल फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाना, यानी सिस्टम का बिगड़ जाना, इसी को हम डिसऑर्डर कहते हैं। और इन डिसऑर्डर में हमेशा दिखने वाला नुकसान जैसे सूजन आदि नहीं होता। इनके सिम्टम्स होते हैं पर कभी कभी इनविजिबल होते हैं, खास तौर से मेंटल डिसऑर्डर में। और आजकल तो मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल अगर हम लें डिसऑर्डर का एग्जांपल, तो वो डिप्रेशन होता है, जहाँ पर एक इंसान हद से ज़्यादा सोचता है। तो डिप्रेशन भी एक मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, ना कि डिसीज़ के अंतर्गत। आजकल एक और डिसऑर्डर चल रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर यानी एनोरेक्सिया, जहाँ पर एक ऐसे इंसान को मोटे होने की डर से वो अपने डाइट को ही चेंज कर देता है, अपने मील को चेंज कर देता है, खाने डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कुछ उसको इस बात का डर होता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। और इस चिंता में वो, जिससे उसका जो भी वजन होता है वो बड़ा ही तेज कम होता जाता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर है। एक और डिसऑर्डर जिसको इंसोम्निया कहते हैं, जिसमें स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। एक इंसान को नींद नहीं आती, वो बार बार उठता है, करवटें बदलता है, नींद आ जाए पर नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और सारी वजह हो सकती हैं। तो ये डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। और एक और डिसऑर्डर जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसको ADD कहते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर क्या होता है, मेरे ख्याल से इसकी चर्चा हम अगले किसी वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अभी उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि इस सीरियस चीज़ को किसी अगले टॉपिक और अगले वीडियो ही में कवर करना मुनासिब ज़्यादा है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिसीज और डिसऑर्डर में बड़ा फ़र्क होता है। और यदि हम इसको सिंपल एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो आप अपने दिमाग को कल्पना करें कि एक मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन में एक वायरस घुस गया। अगर उस वायरस ने आपके मोबाइल फ़ोन के किसी पार्ट को डैमेज कर दिया, तो यही डिसीज़ है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्लो काम कर रहा है, यानी फंक्शनिंग प्रॉब्लम है, तो ये डिसऑर्डर है।